गुड मॉर्निंग साथियों। आज 19 अप्रैल है और आज के समाचार पत्रों के प्रमुख खबरों के साथ मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आज शिक्षा विभाग या शिक्षा जगत और छात्रों से संबंधित कितने महत्वपूर्ण खबर अलग-अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है उस पर चर्चा करते हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो है वो है मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति अवैध, शासनादेश रद्द। क्या है मित्र, पहले बेसिक शिक्षा विभाग में अगर आप न्यूनतम अर्हता प्राप्त हैं तो मृतक आश्रित कोटे पे अनुकंपा कोटे पे आपको सहायक अध्यापक के पद पे समायोजित कर दिया जाता था। लेकिन इस पे जो है हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित होते हुए एक सुनवाई की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित सुनवाई करके दो शासनादेशों को किया रद्द। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत आश्रित को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाने के अनुच्छेद 14, 16 और 21A के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक करार दिया है। तो हाई कोर्ट ने ये माना है कि ये जो नियुक्तियां होती रही हैं वो इन आर्टिकल के तहत जो है असंवैधानिक है। इसलिए इन्होंने जो है अध्यापक नियुक्त करने की अनुमति देने वाले 4 सितंबर 2000 और 15 फरवरी 2013 के शासनादेशों को रद्द करते हुए सरकार को इन पर अमल न करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि लोक पद खुली प्रतियोगिता से भरे जाने चाहिए। लोक पदों पर नियुक्त में सभी को समान अवसर देने का संवैधानिक उपबंध है। ऐसे पदों को आश्रित कोटे से भरना कानून का दुरुपयोग करना है। यह बैकडोर एंट्री है और नियुक्ति समानता के विरुद्ध है। ये जजमेंट न्यायमूर्ति अजय भनोट जी ने दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इन्होंने कहा कि शायद सहायक अध्यापक के अतिरिक्त किसी अन्य पद पर नियुक्ति दें। कोर्ट का मानना है कि आप सहायक अध्यापक पद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को जो है नियुक्ति देनी चाहिए। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और शासनादेशों को निरस्त करते हुए कहा कि अनुकंपा कोटा जो है किसी अन्य पद पे आप नियुक्ति दे सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है अध्यापक पद पर नियुक्ति। आश्रित कोटे का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विपदा में परिवार को राहत देना है। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये। शायद आने वाले दिनों में इसमें गवर्नमेंट जो है आपको हाई कोर्ट जाती हुई भी दिखे, है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं कि अनुदेशक व शिक्षा मित्र कराएंगे समर कैंप। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन के लिए नियमित शिक्षकों को राहत दी गई है ना। ये जो समर कैंप का आयोजन होगा इसमें अनुदेशक व शिक्षा मित्र जो है ये सहयोग करते हुए इसका आयोजन कराएंगे। इसके लिए इनको 6,000 रुपये मानदेय अलग से दिया जाएगा, है ना। 21 मई से 15 जून के बीच कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए आयोजन ये होना है। इसमें मुख्य क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना। इसमें कहा गया है कि समर कैंप में बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का समझ विकसित किया जाए। खेल कूद, कला, विज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधियों से बच्चों की समझ विकसित किया जाए। तो इसमें मुख्य ये है कि आयोजन 7:30 से 10:30 बजे तक होगा। आपके शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसमें भाग लेंगे, जिसके लिए उनको 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, है ना। अगली खबर पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जेई मेंस का रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया रात 12:30 बजे। इसमें 100% परसेंटाइल पाने वाले 24 लोग हैं। अब्दुल्ला जो हैं वो बिहार के टॉपर हैं। तो इसमें क्या है, कट ऑफ हम देख लेते हैं कि जो जेई एडवांस है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराती है। शुक्रवार रात 12:30 बजे जेई मेंस 2025 के नतीजे जारी कर दिए गए। कुल 2,50,236 छात्रों ने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। जनवरी और अप्रैल के सेशन में मिला के कुल 24 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल मिले, जिनमें 2 छात्राएं हैं। पिछली बार 56 अभ्यर्थियों में 100 परसेंटाइल हासिल किया था, जिसमें 15 तेलंगाना के थे। इस बार 24 में 3 ही तेलंगाना के हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि जेई मेंस का आपका जो है
रिजल्ट जारी हो गया है। एडवांस के लिए शुभकामना, है ना। तो सामान्य कैटेगरी जो है आपका कट ऑफ 93 परसेंटाइल तक गया है। पीडब्ल्यू डी का जो है आपका 93 से इतने गए हैं। ईडब्ल्यूएस 80 परसेंटाइल तक गया है। ओबीसी 79.43 तक। एससी का आपका 61.15 और एसटी का 47.90। ये इस कट ऑफ के बीच में आने वाले न्यूनतम जेईई एडवांस दे सकते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए कट ऑफ पिछले साल की तुलना में मामूली गिरावट आई है, जबकि एससी एसटी क्षेत्र श्रेणी के छात्रों के लिए कट ऑफ पिछले साल से करीब 1% बढ़ा है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि खबर बिना आधार कक्षा 1 में होगा एडमिशन, 2.7 लाख को फायदा। तो चूंकि आधार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कक्षा 1 में डीबीटी करने के लिए सरकार का काफ़ी प्रेशर होता है। तो बहुत सारे स्कूल जो हैं जिन बच्चों के आधार अभी नहीं बने हैं उनके एडमिशन को वो नहीं लेते या आधार के बाद लेने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें रियायत दी है कि कक्षा 1 के बच्चों का एडमिशन आप बिना आधार के ले लीजिए। आगे अगली खबर हम देखते हैं क्या है। अगली खबर जो है, मंगल ग्रह पे CO2 मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे संबंधित एक खबर है। फिर अगली खबर नेक्स्ट, इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा 8 पैरों वाला भालू। एक जलीय जीव है, आप देख पा रहे हैं, इसको वाटर बियर कहते हैं। टाड्रीग्रेट्स को वाटर बियर या मास पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है। पानी में रहने वाला यह छोटा 8 पैरों वाला सूक्ष्म जीव है जो किसी भी हालात में जिंदा रह सकता है। इसकी लंबाई 0.3 से 0.5 mm के बीच होती है। इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। क्यों भेजा जा रहा है, प्रयोग का क्या मकसद है? इस प्रयोग से पता चलेगा टाइग्रेट्स जो है अपने डीएनए की सुरक्षा व मरम्मत कैसे करते हैं। ये तीव्र ब्रह्मांडीय विकिरणों को झेलने में सक्षम है। इस दौरान वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के तरीके खोज पाएंगे। तो इसरो जो है अपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। एक खबर सर्कुलेट हो रही है कि 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन पे नहीं लगेगा जीएसटी। कल से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार सोशल मीडिया पे एक खबर सर्कुलेट हो रही है कि 2000 से अधिक पे गवर्नमेंट जीएसटी लगाने वाली है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि 2000 से अधिक यूपीआई पे जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने क्या कहा है कि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर जैसा कुछ खास शुल्क पे लगाया जाता है। सरकार के 2000 से अधिक के यूपीआई लेन देन पे जीएसटी लगाने पर विचार की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने कहा यह पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो आप लोग वही खबर फिर से, यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश रद्द। यह आपका अमर उजाला में हेडलाइन है, ठीक है। वही बात इसमें भी है कि गवर्नमेंट ने जो है आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन मानते हुए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अनुसार संवैधानिक नहीं माना इस शासनादेश को, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। बिहार की एक खबर है, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र अपलोड करने का मिला मौका। तो टीआरई 3 जो था उसमें कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र या तो गलत थे या तो अपलोड नहीं हो पाए थे। उसको लेते हुए सरकार ने जो है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड करने का 25 अप्रैल तक का एक और मौका दिया। क्योंकि इसके पहले ये आखिरी काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आया जो कि 28 अप्रैल से आपका पुनः लास्ट टाइम आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो उसके पहले आप अपने जिनके कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड हो गए, प्रमाण पत्र अपलोड हो गए, तो इस प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करा के आप 20 से 25 अप्रैल तक पुनः आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश है। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर अपलोड की गई प्रति जिसपे आयोग का वाटरमार्क अंकित है उसे डाउनलोड करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ खबरें आज की थी। तो
धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शुक्रिया।